डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 2 पार्टनरशिप का एक्सप्लेन कर रहा था। उसी के अकॉर्डिंग जो आज का टॉपिक है उसमें जब पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना और बैलेंस शीट बनाना और उसकी एंट्री पास करना, हम इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को किस तरह से हल करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 6 मार्क्स में आता है। उसमें आपको या तो रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट बनवाते हैं या फिर उसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करवाते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आज मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, उसके बाद उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन है ABC वर पार्टनर्स, इनका जो रेशियो है वो 3:2:1 है। उसकी जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1 लाख, BP दिया है 40,000, रिजर्व दिया है 60,000 और उनके कैपिटल्स दिए हैं 3,50,000। लैंड बिल्डिंग दी है, लैंड दी है 1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर्स 60,000 और बैंक 10,000। उसके बाद लिखा हुआ है ABC डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर इन इक्वली। पहले बांट रहे थे वो 3:2:1 में, अब जो वो चेंज करके बांट रहे हैं बराबर बराबर इक्वली। और जब वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस समय कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 3 लाख, तो गुडविल उन्होंने वैल्यूज की है वो उसमें 3 लाख है जब अपना वो रेशियो चेंज कर रहे हैं। लैंड बी रिवैल्यूएट, लैंड जो है आपकी 1,60,000 हो गई है और बिल्डिंग बाई डिप्रीशिएट बाई 6%। क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैज बी रिटर्न ऑफ। यानी जो हमारे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं उसमें से 12,000 लोगों ने हमें क्लेम नहीं किया, यानी वो हमें नहीं देने पड़ रहे हैं। आपको गारंटीज करनी है, रिवर्सल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो वर्किंग नोट है वो सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है जो ओल्ड रेशियो दिया है वो दिया है 3:2:1 और जो न्यू रेशियो है वो दिया है 1:1:1। सबसे पहले इसका कर लेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कि कौन सा पार्टनर रेशियो चेंज होने पर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है। कि आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हमने निकाला ABC, एक का जो ओल्ड रेशियो है 1:6 और न्यू रेशियो 1:6, कैलकुलेट किया तो इसका आया 1/6, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, तो ना तो सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही वो गेन कर रहा है। दोनों कंडीशन में उसको प्रॉफिट में उतना ही हिस्सा मिल रहा है। और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। उसके बाद इसकी मैंने एंट्री पास कर दी, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो बता चुके हैं कि गुडविल की एंट्री हम लोग कैसे पास कर देते हैं। हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। गुडविल की एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो है वो बी गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है टू ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गई 50,000। कैसे आई, गुडविल जो हमारी थी उसमें वो थी 3 लाख और 3 निकालेंगे 1 लाख 1/6 तो आपका आ जाएगा
50,000। उसके बाद हम जो इंक्रीज करेंगे, इंट्री में क्या किया था उन्होंने कि हमारी जो लैंड जो थी वो 1,60,000 की हो गई थी और पहले जो लैंड थी वो थी 1 लाख रुपए की, यानी 60,000 हमारे क्या हुआ, बढ़ गए। ठीक, तो इसकी जो एंट्री होगी एंड वो होगी लैंड अकाउंट डेबिट, और एक और इंट्रेस्ट होगी कॉमन में, क्रेडिटर्स रुपीज वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स हमको 12,000 के देने नहीं पड़ रहे हैं, तो वो भी जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और टू रिवोल्यूशन। और इसमें था कि लैंड आपकी जो है वो अब जो बिल्डिंग है वो आपकी डिप्रिशिएट हो रही है 6% से, डिप्रिशिएट माने कम हो गई। तो जो हमारी बिल्डिंग थी वो थी हमारी 1 लाख की और 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 6,000 रुपीज। तो ये हो गया बेटा 6,000 रुपीज, इसकी टू बिल्डिंग। इस एंट्री को आप ऐसे कर सकते हो और आपको हम अकाउंट बनाने के बाद भी समझा देंगे कि अकाउंट्स बनाने के बाद हम कैसे एंट्री पास करेंगे। और एक एंट्री बेटा होगी आपकी जब ये आपका डेबिट साइड में आया है डिविजन में 6,000 और क्रेडिट में आया 72,000, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट से एंट्री पास कर देंगे हम लोग ई प्लस अकाउंट डेबिट टू एज कटर टू 20 कटर टू 6 कटर और इसको हम कोड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद एक एंट्री और कभी आपको बता देते थे जो होते थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसमें आपको पता क्या आता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, WCR, IFR। उसमें से एक जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था जनरल रिजर्व। आपको पता है जनरल रिजर्व को कोड रेशियो में बांट देते हैं, तो इसकी एंट्री होती थी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू 20 कैपिटल टू 6 कैपिटल। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 60,000 और इसको हमने बांट दिया कोड रेशियो में, तो ये हमारी हो गई एंट्री पास हो गई। अब एंट्री को ये तो एक तरीका है, ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, एक तरीका हम बाद में आपको फिर बताएंगे इसी वीडियो में कि हम अपने लेजर से अपने अकाउंट से एंट्री कैसे बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन में का फॉर्मेट बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। कुछ आइटम हमारे जा रहे हैं डेबिट साइड में, कुछ आइटम जा रहे हैं हमारे क्रेडिट साइड में, लेकिन इसका आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। तो रीवैल्यूएशन आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको केवल ये देखना है कि हमारी असेट्स या लायबिलिटी बनने से फायदा हो रहा है। आपको क्या देखना है कि असेट्स या लायबिलिटी से अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो आएगा रिवैल्यूएशन के बाई में, और अगर हमारा असेट्स या लायबिलिटी से लॉस हो रहा है तो आएगा वो टू में, डेबिट साइड में आएगा। इतना करने के बाद हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के बिहार पर कह रहा हूँ कि हमारी जो लैंड थी पहले थी 1,60,000 की और अब हो गई है, पहले थी 1 लाख की अब हो गई 1,60,000, तो इसके मतलब हमारा 60,000 रुपये क्या हुआ, फायदा हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया है बाई लैंड अकाउंट 60,000 रुपये। क्लियर। उसके बाद फिर लिखा है एंट्री थी कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन्होंने क्लेम नहीं किया, वो हमको देना नहीं पड़ा, और अगर हमारे कोई लायबिलिटी हमको देनी ना पड़े तो दैट मीन्स वो भी हमारा क्या है, फायदा है। तो वो भी हमने फायदा किया बाई क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज। अब जो हमारी बिल्डिंग थी वो हमारी डिप्रिशिएट हो गई थी, और डिप्रिशिएट माने होता है कि हमारा उतना नुकसान हो गया, और हमने बिल्डिंग का निकाल लिया, बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की, उसमें निकाल लिया 6% तो आ गया 6,000 रुपीज। तो जो भी एंट्रीज थी हमने इसको कर दी। उसके बाद दोनों का टोटल हम लोग क्या करेंगे, रफर करेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम दो लेंगे और छोटा वाला उसमें से हम माइनस कर देंगे, और जो आएगा इसमें क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो जो बैलेंस आया वो आ गया डेबिट साइड में 66,000। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। क्या होगा हमारा प्रॉफिट। तो इसकी जो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इस प्रॉफिट को हम लोग कोड रेशियो में बांट देंगे 3:1 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फॉर्मेट का तो है पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम ए बी सी, फिर पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम ए बी और सी। सबसे पहले हम कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में पहले से इनकी कैपिटल्स गिवन होती है, तो मिलेंगे बाई बैलेंस बीडी, ए की ए में, बी की बी में और सी की सी में। फिर आप ये जो एंट्री करेंगे, ये जो गुडविल की एंट्री की थी हमने, इस गुडविल एंट्री को आप क्या करेंगे? हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो पोस्टिंग करेंगे तो आ जाएगा बाई सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी ए में, और यही एंट्री आपकी हो जाएगी क्या करेंगे? बट टू एस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी सी में, क्योंकि जो एंट्री हुई थी वो एंट्री थी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और आपको लेजर बनाना अपने 11th क्लास में जरूर सीखा होगा। फिर जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था उसको लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, और फिर 1 लाख इसमें पोस्टिंग कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। सारी पोस्टिंग करने के बाद उनको क्या करेंगे? हम ए का, बी का और सी का तीनों का हम ऐड कर देंगे। ऐड करके उनको वही टोटल जो है वो दोनों तो लिखेंगे जो टोटल हमारा बड़ा है, और छोटा उसमें से माइनस कर देंगे। इस तरह ए में कुछ भी नहीं था, बी में कुछ नहीं था, सी में था 50,000 रुपए। तो हमने जो टोटल जमा था वही हमने यहाँ पर कर दिया, और उसके बाद उसने निकाल दिया। यहाँ आ गया 3,13,000, 1,42,000 और यहाँ आ गया 21,000। ये हमारा हो गया टू बैलेंस सीटी। दैट मीन्स जो हमारा कैपिटल का जो बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट इस समय जो हमारे पार्टनर्स हैं वो हमारे ये है। और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। फॉर्मेट का आपको है लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट। अब इसमें क्या हुआ? क्रेडिटर्स हमारे जो पहले थे वो थे हमारे 1 लाख रुपए के, 12,000 रुपए से हमको देने नहीं पड़े। तो कितने एक्चुअल में पड़ते हैं? हमारे 88,000। बीच पर बीपी जितना भी था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसको हमने एग्रीज यहाँ पर लिख दिया है। और जो कैपिटल सिटी है वो ये वाले जो बैलेंस है, यहाँ से कैपिटल अकाउंट के बैलेंस यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। इस तरफ जो लैंड है उसकी वैल्यू हो गई थी 1,60,000, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। बिल्डिंग हमारी हो गई 94,000। क्यों? क्योंकि 6,000 हमारा क्या हुआ? डिप्रिशिएट हो गया था। प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ, प्लांट की वैल्यू हमने एचडी कर दी, स्टॉक की वैल्यू हमने एलडी कर दी, डेटा से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और बैंक में भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों का टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस का टोटल आपको पता पहले से ही होगा कि इक्वल हो जाता है। अगर बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं रहा है तो इसलिए क्वेश्चन में कहीं पर हमारी मिस्टेक हो गई है। अब हम क्या करेंगे? इसको इस क्वेश्चन के ध्यान में आपको कैसे एंट्री करनी है। आप चाहे एंट्री पहले कर सकते हैं और चाहे एंट्री आप क्वेश्चन लगाने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि रिवोल्यूशन से एंट्री हम कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले एंट्री तो आपको गुडविल की करनी है। ठीक, एंट्री आपको पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तब कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में। अब इसमें क्या हुआ है कि रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या हुआ है? टू बिल्डिंग, तो इसकी एंट्री आपको पता है लेजर से एंट्री बनाना, इसको कहते हैं लेजर से एंट्री बनाना। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ये आपकी एंट्री होगी यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। और अगर इधर बात करें तो लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट वो हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, तो इसकी एंट्री पास हो गई। उसके बाद एक प्रॉफिट हुआ तो एंट्री हो गई रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, तो ये आपकी तीनों एंट्री पास हो गई। और जनरल रिजर्व की आपको पहले से पता है कि हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं। इस तरह से जो हमारा एक क्वेश्चन है ये मेनली बोर्ड में 6 मार्क्स में अक्सर आता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए।